भूप विवेकी परम सुजाना। करई जे धर्म करम मन बानी। वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। चढ़ी बरबाजी बार एक राजा। मृगया कर सब साजी समाजा। विंध्याचल गंभीर बन गयऊ। मृग पुनीत बाहु मारत भयऊ। फिरत विपिन नृप दीख बराहु। जनु बन दूरे उससी ग्रसी राहु। बड़ विधु नहीं समात मुख माही। मनहु क्रोध बस उगिलत नाही। कोल कराल दसन छवि गाई। तनु विशाल पीवर अधिकाई। घुर घुरात हय आरो पाए। चकित बिलोकत कान उठाए। नील महीधर शिखर सम देखि विशाल बराहु। चपरि चलेउ हय सुटुकी नृप। हांकि न होए निबाहु। राजा के हृदय में किसी फल की कामना न थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वह ज्ञानी राजा कर्म मन और वाणी से जो कुछ भी धर्म करता था सब भगवान वासुदेव को अर्पित करते रहता था। एक बार वह राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सब सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगल में गया और वहां उसने बहुत से उत्तम उत्तम हिरण मारे। राजा ने वन में फिरते हुए एक सूअर को देखा। दांतों के कारण वह ऐसा दिख पड़ता था मानो चंद्रमा को ग्रस कर मुंह में पकड़कर राहु वन में आ छिपा हो। चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुंह में समाता नहीं है और मानो क्रोधवश वह भी उसे उगलता नहीं है। ये तो सूअर के भयानक दांतों की शोभा कही गई है। इधर उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े की आहट पाकर वह घुरघुराता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर देख रहा था। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सूअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला और उसने सूअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। आवत देखी अधिक रव बाजी। चले बराह मरुत गति भाजी। तुरत कीन्ह नृप सर संधाना। मही मिल गयौ बिलोकत बाना। तकी तकी तीर महिष चलावा। करि छल सुअर शरीर बचावा। प्रगटत दुरत जाय मृग भागा। ऋषभ सभूप चलेउ संग लागा। गयौ दूरी घन गहन बराहु। जहाँ नाहिन गज बाजी निबाहु। अति अकेल बन विपुल कलेसु। तदपि न मृग मग तजई नरेसु। गोल बिलोकी भूप बड़ धीरा। भागी पैठ गिरि गुहा गभीरा। अगम देखी नृप अति
खेद खिन्न क्षुब्धित तृषित राजा बाजे समेत खोजत व्याकुल सरित सर जल बिनु भयउ अचेत। अधिक शब्द करते हुए घोड़े को अपनी तरफ आता देखकर सूअर पवन वेग से भाग चला। राजा ने तुरंत ही बाण को धनुष पर चढ़ाया। सूअर बाण को देखते ही धरती में दुबक गया। राजा तक तक कर तीर चलाता है, परंतु सूअर छल करके शरीर को बचाता है। वह पशु कभी प्रकट होता और कभी छिपता हुआ भाग जाता था, और राजा भी क्रोध के वश उसके साथ साथ पीछे पीछे लगा चला जाता था। सूअर बहुत दूर ऐसे घने जंगल में चला गया जहां हाथी घोड़े का निवाह अर्थात गमन नहीं था। राजा बिल्कुल अकेला था और वन में क्लेश भी बहुत था। फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर सूअर भागकर पहाड़ की एक गहरी गुफा में जा घुसा। उसमें जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पछताकर लौटना पड़ा, पर उस घोर वन में वह रास्ता भूल गया। बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी के बिना बेहाल हो गया। फिरत विपिन आश्रम एक देखा, तहाँ बस नृपति कपट मुनि बेशा। जासु देश नृपलीन छड़ाई, समर सेन तजि गयउ पराई। समय प्रताप भानु कर जानी, आपन अति असमयानुमानी। गयउ न ग्रह मन बहुत गिलानी, मिला न राजहि नृप अभिमानी। रिस उर मारी रंग जिमि राजा, विपिन बसई तापस के साजा। तासु समीप गवन नृप कीन्हा, यह प्रताप रवि तेहि तब चीन्हा। राउ तृषित नहीं सो पहचाना, देखि सुबेश महामुनि जाना। उतरि तुरग ते कीन्ह प्रणामा, परम चतुर न कहेउ निज नामा। भूपति तृषित बिलोकितेहि, सरबरु दीन दिखाई। मज्जन पान समेत हय, कीन्ह नृपति हर्षाई। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा। वहां कपट से मुनि का वेश बनाए एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था। प्रताप भानु का समय अच्छे दिन जानकर और अपना कुसमय अर्थात बुरे दिन अनुमान कर उसके मन में बड़ी ग्लानि हुई। इससे वह न तो घर गया और न अभिमानी होने के कारण राजा प्रताप भानु से ही मिला। दरिद्र की भांति मन ही में क्रोध को मारकर वह राजा तपस्वी के वेश में वन में रहता था। राजा प्रताप भानु उसी के पास गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि ये तो प्रताप भानु है। राजा प्यासा होने के कारण व्याकुलता में उसे पहचान न सका। सुंदर वेश देखकर राजा ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया, परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बताया। राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान और जलपान किया। गए श्रम सकल सुखी नृप भयउ,
निज आश्रम तापस ले गयो। आसन दीन अस्त्र जानी, पुनि तापस बोले मृदु बानी। को तुम कस बन फिरहु अकेले, सुंदर जुबा जीव पर हेले। चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत दया लागी अति मोरे। नाम प्रताप भानु अवनीसा, तासु सचिव में सुनहु मुनीसा। फिरत हेरे परेउ भुलाई, बड़े भाग देखेउ पद आई। हम कहाँ दुर्लभ दरस तुम्हारा, जानत हो कछु भल हो निहारा। कह मुनि तात भयउ अंधियारा, जो जन सत्तरि नगरु तुम्हारा। निशा घोर गंभीर बन, पंथ न सुनहु सुजान। बसहु आज अस जानि तुम, जाएहु होत बिहान। तुलसी जसि भवितव्यता, तैसी मिलई सहाय। आपनु आवै ताहि पहि, ताहि तहाँ ले जाय। सारी थकावट मिट गई, राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी उसे अपने आश्रम में ले गया और सूर्यास्त का समय जानकर उसने राजा को बैठने के लिए आसन दिया। फिर वह तपस्वी कोमल वाणी से बोला, तुम कौन हो? सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह न करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के से लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आती है। राजा ने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, प्रताप भानु नाम का एक राजा है, मैं उसका मंत्री हूं। शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया हूं। बड़े भाग्य से यहाँ आकर मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए हैं। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इससे जान पड़ता है कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया, तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है। हे सुजान सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है। ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ, सवेरा होते ही चले जाना। भले ही